So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. So आप में से काफी लोग अभी जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज में आए हो एंड काफी लोगों का रहता है कि कॉलेज में आके कि हमारे ग्रेड्स का ये होगा, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि काफी लोग डरा के रखते हैं क्योंकि कॉलेज में मार्क्स नहीं आते, कॉलेज में बहुत टफ होते हैं एग्जाम्स, कॉलेज में पास होना भी मुश्किल होता है, ये सब चीजें। तो रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेज में इतनी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। इवन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपको 12th 11th में या 10th में आपको मार्क्स 95 96 चाहिए होते थे, है ना, आपको ए ग्रेड लाना है। इसमें कॉलेज में आपको अगर पूरे आपको परफेक्ट स्कोर चाहिए ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आपको सिर्फ 85 लाने होंगे, हर सब्जेक्ट में 85 लाने हैं। आपके हर सब्जेक्ट में 85 आ गए तो आपका फुल पॉइंटर जीपी होगी, मतलब 4 जीपी में 4 जीपी होगी। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको फुल मार्क्स नहीं लाने, आपको सिर्फ 85 लाने हैं, तो इतना भी टफ नहीं होता। अगर अपनी बात करूं तो मेरे फर्स्ट ईयर अभी था, तो फर्स्ट ईयर में मेरी 3.92 जीपीए थी, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट 4 जीपीए से रह गया। मैं सिर्फ पता है ऑलमोस्ट 5 मार्क्स से रह गया था परफेक्ट जीपीए से, क्योंकि मेरे एक सब्जेक्ट में 83 आए थे, 2 मार्क्स 85 से रह गया, एंड एक सब्जेक्ट में मेरे 82 आए थे, फिर से मैं 3 मार्क्स से रह गया था। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट में मेरा 85 नहीं पहुंच पाया, तो टोटल 5 मार्क्स की वजह से मेरा 4 परफेक्ट जीपीए रह गया इस ईयर। लेकिन आपको बताने वालों कि आप 4 जीपी कैसे स्कोर कर सकते हो। 3 पॉइंट आपके, देखो जीपी अच्छी कंसीडर क्या होती है, देखो जो 3.5 से प्लस आ रही है तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी जीपी काउंट होती है। किसी की भी 3.5 प्लस आ रही है, 3.8 आ गई, किसी की 3.9 आ गई या 4 आ गई, तो भाई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीपी होती है। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ, समझो यार। Shut the fuck up. तो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इंटरनल। देखो इंटरनल्स इतने ज्यादा मेन है कि इंटरनल्स के बिना आपकी जीपीए आ ही नहीं सकती, फुल जीपीए पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। क्योंकि देखो आपको आउट ऑफ 100 फॉर एग्जांपल एनएमआईएमएस की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे कॉलेज के लिए है, लेकिन एनएमआईएमएस की स्कोरिंग कंसीडर कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए। 100 मार्क्स का टोटल एक सब्जेक्ट होता है, उसमें 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं, 50 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं। तो आपके सुनो, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी कॉलेज में हो, आपके बहुत मुश्किल से आपके फुल आएंगे। आपके फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का पेपर है तो 45 प्लस आना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन उसमें ऑब्वियसली पेपर वगैरह टफ सेट होता है, पूरा सिलेबस सारा होता है, बहुत चीजें रहती हैं, तो उसमें आपका स्कोर गिरेगा। तो आपको देखो 15 मार्क्स समझो, 100 में से आपको 15 मार्क्स सिर्फ कटने चाहिए, तो आपके एक्सटर्नल में कम से कम 10 कटेंगे, 10 to 12। तो आपको ट्राई करना है इंटरनल जो मार्क्स है उसमें ऑलमोस्ट फुल स्कोर करो, फुल या फिर सिर्फ 3-4 नंबर कटे। मैं अपनी बात करूं, मेरे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें मेरे आउट ऑफ 50 इंटरनल में 49 थे, 48 थे, ऐसे स्कोर थे। इंटरनल्स में आपको अच्छे स्कोर करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है आपको, एक तो अपने जो भी प्रोफेसर है उनके अच्छे रिलेशन बना के रहो, टू बी ऑनेस्ट। किसी से लड़ना वड़ना नहीं, या किसी के सामने बदतमीजी वगैरह मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंटरनल्स, आपके बहुत चीजें मैटर करेंगे उससे, इसलिए प्रोफेसर से अच्छी बॉन्डिंग रखना। सेकेंडली जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं प्लीज उनको टाइम सबमिट करो, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि टाइम सबमिट नहीं करते तो आपके 1-2 मार्क्स कट होते जाएंगे, ऐसे करके आपके एक सब्जेक्ट में कटते जाएंगे मार्क्स। इसलिए जो टाइम सबमिशन का दिया गया उसमें असाइनमेंट सबमिट कर दो। असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करना होता है, टू बी ऑनेस्ट, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी और का असाइनमेंट लेना है कॉपी पेस्ट कर देना, तो टाइम पे वो सबमिट कर देना। देन आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, प्रेजेंटेशन में ट्राई करो जितना इफेक्टिव हो सके उतना रहो। प्रेजेंटेशन में से मार्क्स डिपेंड पूरे आपके जो ग्रुप होगा प्रेजेंटेशन का उसके ऊपर करेंगे, लेकिन आप अपना बेस्ट स्पीकिंग स्किल वगैरह अच्छे रखो एंड अच्छा टायर वगैरह रखना, प्रॉपर फॉर्मल रखना प्रेजेंटेशन में, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट आपको एक तो इंटरनल्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने ट्राई करो, फुल का या फिर सिर्फ 2-3 नंबर कट हो। सेकंड थिंग, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, स्कूल में आपको पता रहता था इस बुक में से इतना पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आर डी शर्मा मैथ, तो आर डी शर्मा के इतने क्वेश्चन लगाने हैं। सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में से इतना इतना पढ़ना है, इतने ये फंक्शंस लर्न करने, मैनेजमेंट के अंदर स्पेसिफाई रहता था। कॉलेज में ये चीज नहीं, आपको कुछ नहीं पता होगा। कॉलेज में एक चैप्टर दिया जाएगा, आप कहीं से बुक से पढ़ लो, इंटरनेट से पढ़ लो, कहीं से ही पढ़ के बस आपको वो चैप्टर पढ़ लेना। और जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे नहीं आते बिल्कुल डायरेक्टली, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के, ऐसे ऑब्वियसली नहीं आने वाले। इसलिए कॉलेज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होंगे नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स देखो आपके ऊपर है, आप खुद बनाओगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया, अगर खुद बना रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन होती जा रही है। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाया तो मैं बोलूंगा अपने फ्रेंड ऐसे बना के रखो जो अच्छे नोट्स बनाते हैं। टू बी ऑनेस्ट नोट्स काम आने हैं, नोट्स के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर आप बुक्स वगैरह से लास्ट में कवर नहीं कर पाओगे, इंटरनेट पे भी कुछ सीन नहीं बनना। इसलिए नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। कोई ऐसा फ्रेंड बना के रखो जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे, या फिर आप खुद नोट्स बनाओ। ऑब्वियसली कॉलेज में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इसलिए सिलेक्टिव स्टडिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए नोट्स जरूरी है। बुक्स में एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल हमारे सेमेस्टर 1 में एग्जांपल दे रहा हूं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स था, ठीक है, अपने फर्स्ट ईयर में, तो उसमें एक चैप्टर इतने बड़े बड़े पेज थे, कम से कम
40-50 पेजेस का, तो हम वो पढ़ नहीं सकते भाई, पॉसिबल नहीं है, इसलिए नोट्स इस टाइम पे काम आते हैं। तो इन शॉर्ट सेकंड पॉइंट था, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका जुगाड़ करके रखो, जुगाड़ करो या खुद से करो, डजंट मैटर, होने चाहिए। थर्ड पॉइंट ये होगा कि देखो ऑब्वियसली आप कॉलेज में आते हो तो आपकी बहुत सारी चीजों से मस्ती करनी है, बंक करने का नहीं, अगर आपको जीपीए अपनी चाहिए लाइक 4 आउट ऑफ 4 या फिर सीजीपीए कह लो 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, उसके आपको क्लास में तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्लास में आप सेल्फ स्टडी करके पूरी 10 आउट ऑफ 10 या बिल्कुल 4 आउट ऑफ 4 मुश्किल है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टीचर ने सिर्फ पता है कोई आपको बुक में नहीं मिलेंगे, जो टीचर ने लाइक एग्जांपल कोई प्रोफेसर ने लाइव क्लास में समझाए होंगे, काफी क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं रीजनिंग के या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह, स्पेसिफिकली जो करवाया वो ही डाल देंगे। लेकिन अगर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, आपने सीखा ही नहीं, आप बुक से आपने बुक पूरी पढ़ ली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको तब भी हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा प्रोफेसर करते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, न्यूमेरिकल डालते हैं, कुछ रीजनिंग के, जो सिर्फ वो उन्हें क्लास में करना है, आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। तो इन शॉर्ट बोलूंगा कि अगर आपको चाहिए 4 जीपीए तो प्लीज क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। ये भी नहीं बोल रहा कि आप पूरा मतलब वो फर्स्ट बेंच पे बैठ के ध्यान दे रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनते रहो, लाइक कोई टीचर पढ़ा है तो टेंशन देने में क्या आ रहा है, 1-2 घंटे क्लास होती है, ब्रेक होता है, ऐसे चलता रहता है, तो ऐसे मजे करो और साथ साथ में पढ़ाई भी करो। तो इन शॉर्ट थर्ड पॉइंट है कि आपको अगर 4 जीपीए चाहिए, 3.9, 3.95, 3.8 चाहिए, तो आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। बहुत चीजें आसान हो जाएगी, क्लास में ध्यान दोगे तो आपको सेल्फ स्टडी कम करनी पड़ेगी। एग्जाम के टाइम वो 10-10, 12-11 घंटे रात में जाग के नहीं करना रहेगा, आपने ऑब्वियसली क्लास में सुन लिया तो आपके दिमाग में बैठ गया है। स्कूल नहीं है कि इसमें देखो एक ही पॉइंट बता रहा हूँ, स्कूल नहीं है कि आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखना है, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 4 पॉइंट और 4 पॉइंट लिखने हैं पूरे, आपको पहले सब हेडिंग लिखनी है, हेडिंग एक्सप्लेन करना है। इसमें अगर आपका कॉलेज एग्जाम में क्या होता है, अगर आपका लॉजिक करेक्ट है, आपका कोई क्वेश्चन आया, आपने लॉजिक सही दिया है, आपने अपनी वर्डिंग्स में कुछ भी लिखा है लेकिन सही है वो, मतलब कहीं भी पॉइंट टीचर को प्रोफेसर को लग गया, सही है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डजंट मैटर बुक की लैंग्वेज में जो प्रोफेसर पढ़ाया है उनकी लैंग्वेज में नहीं मैटर करता, आपका आंसर अगर सही है, समझ ले, रीजन आपका वैलिड है, लॉजिक वैलिड है, आपको पूरे नंबर मिलने हैं। एंड एक ये पॉइंट है कि देखो फर्स्ट ईयर जो आपका, जैसे काफी लोगों भी फर्स्ट ईयर के हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा चांस होता है जब आप अपनी लाइक जो ओवरऑल जीपीए उसको बढ़ा सकते हो। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा जीपीए चांसेस स्कोर रहते हैं, कुछ रीजन है उसके। सबसे पहले एक रीजन है कि आपके काफी ज्यादा सब्जेक्ट 12th के रहते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं होती है एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर से आप लाइक 12th का फ्लो में आते हो तो आपके लिए पढ़ाई की हैबिट रहती है थोड़ी बहुत। अब ऑब्वियसली तुम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, घर पे बैठे थे, वो नहीं पता, लेकिन जैसे अपनी बात करूं या अपने लाइक मेरा बैच था, तो हमारा फ्लो रहता है, तो हमारी पढ़ने की आदत रहती है तब भी। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड में आते जाओगे, पढ़ाई की हैबिट जाती जाएगी, 10 चीजों में ध्यान जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाती है कॉलेज लाइफ में, तो फिर सेकंड ईयर में इतना फोकस नहीं हो पाएगा। एक और चीज, सेकंड ईयर में काफी लोगों को एक्स्ट्रा कोर्सेज के लिए या फिर लाइक और एग्जाम्स के लिए, एडिशनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो वो अपने लाइक कॉलेज के स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पाते। इन शॉर्ट ये बोलूंगा एफवाई जो आपका फर्स्ट ईयर, उसमें बहुत अच्छा चांस होता है अपनी जीपीए इंक्रीज कर लो। लाइक अगर आपकी फिर सेकंड में, फॉर एग्जांपल मेरी अभी 3.92 है फर्स्ट ईयर, अगर मेरी सेकंड में 3.5, 3.7 आगे तो मेरी मेंटेन रहेगी, मतलब ओवरऑल 3.5 प्लस ही रहेगी, जो अच्छी मानी जाती है। तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर सबसे अच्छा मौका है, उसमें तो अच्छी जीपीए करो ही करो। मैक्सिमम जीपीए स्कोर करने का चांस एफवाई में ही है, 4 जीपीए एफवाई में स्कोर हो सकती है। एसवाई मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 4 जीपीए बहुत मुश्किल हो जाएगी, 3.9 मुश्किल हो जाएगी। तो बस गाइस यही कुछ चीजें बतानी थी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख लिए, इससे ज्यादा आपको खुद ध्यान में नहीं रखना जाएगा। आपको 4 फुल जीपीए चाहिए, 4 आउट ऑफ 4, या सीजीपीए के लिए 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, या फिर आपको 3.9 चाहिए, 3.8 लाइक 3.8 तो बहुत एक्स्ट्रा लाइक अच्छी मानी जाती है, तो इतनी चाहिए, तो इनको आपको सिर्फ यही पॉइंट लाइक दिमाग में रखने, फॉलो करने हैं। एंड एक और चीज की जीपीए मैटर करेगी काफी ज्यादा आपके कॉलेज लाइफ में, आपको पता नहीं चलेगा, जो कॉलेज लाइफ एंड हो रही होगी तब बहुत मैटर करने वाली है। बीट प्लेसमेंट्स, बीट और हायर स्टडीज मैटर करने वाली है, तो प्लीज इस पर ध्यान देना, बिल्कुल मस्ती में मत होना कि आपकी 3.2 आ रही है, 3.3 आ रही है, या फिर आपके 3 से भी कम आ रही है, मजे में घूम रहे हो, मत करना। जीपीए इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी जीपीए 3.5 प्लस हो रही है, 3.5 प्लस तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही है। एंड आपको और मेहनत करें, 3.8 प्लस कर सकते हो, 3.9 कर सकते हो, और 4 भी कर सकते हो। 4 भी आते हैं, 2 के 4 आए, मेरे फ्रेंड के 4 आए, 1-2 के, मेरे 3.92 आए, मतलब 5 मार्क्स से रह गया, उसका दुख हमेशा रहेगा। बस गाइस, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी है, तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं एक स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड बनाता रहता हूँ, कॉलेज रिलेटेड, कॉलेज फैक्ट्स आता रहता हूँ डिफरेंट कॉलेजेस के, एंड डिफरेंट कॉलेज रिव्यू, एडमिशन प्रोसेस, अपना स्टूडेंट फाइनेंस, स्टूडेंट डेवलपमेंट, देन बहुत अच्छा कंटेंट आते हैं। क्लास 12th के लिए भी बहुत तगड़ा कंटेंट आ रहे हैं जो बोर्ड्स में प्रिपेयर करेंगे, इवन क्लास 10th के लिए। देन आपके प्रोडक्टिव ब्लॉग्स 1-2 आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं अपने, और भी कोई कंटेंट सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर अपने
सेक्शन में डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना, जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। एंड या तो चलिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।